हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो चुका है। अभ्यर्थियों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है इसकी आधिकारिक उत्तर कुंजी और इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। और हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी के जो चेयरमैन साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ है के न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने कुछ प्रक्रियाएं बताई हैं और उसके आधार पर हम पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ जारी होगा और कैसे इस प्रक्रिया के चलते लाखों छात्र बाहर होंगे। और इसी प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। छात्र जो समझ चुके हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं और जो नहीं समझे हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी स्थितियां आपको इस वीडियो सेशन में क्लियर होने वाली हैं। कैसे कट ऑफ निर्धारित होगा, कैसे कम कट ऑफ जा सकती है और कैसे लाखों छात्र बाहर होंगे। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें, जिससे बहुत सारे छात्र एग्जैक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को संतुष्टि दे सकें। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिरकार यूपी ट्रिपल एससी पेट की आधिकारिक उत्तर कुंजी कब जारी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आयोग पूरी तैयारियां कर रहा है और साथ ही साथ आयोग इन उत्तर कुंजी के जारी होने के बाद से इन पर आपत्तियां भी लेगा। जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपत्तियां ली जाती हैं, ठीक उसी पैटर्न पर यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी जो आपत्तियां हैं वो ली जाएंगी और विषय विशेषज्ञों से इसका समाधान करवा के एक रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी। और इस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि आपका जो आधिकारिक उत्तर कुंजी है वो मंडे टू फ्राइडे जारी हो सकता है सितंबर के पहले सप्ताह में। और अब बात करेंगे कि आखिरकार पेट का कट ऑफ कब घोषित होगा। तो दोस्तों, पेट का रिजल्ट तो पहले अनाउंस हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ अनाउंस नहीं होगा। बहुत सारे छात्र आपको बरगला रहे होंगे या गुमराह कर रहे होंगे कि जो पेट है वो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। तो जब एलिजिबिलिटी है तो इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए, कायदे से तो होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर पेट के लिए व्यवस्था ये की गई है कि पेट का एग्जाम लेंगे और उसके बाद एक स्कोर कार्ड जारी करेंगे और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप आगामी जो भर्तियां हैं उनमें अप्लाई करोगे। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो यहाँ पर जो है समय सारणी प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया था, तो पेट के आधार पर देखते हैं कहाँ पर। ये तो कुछ पहले का है, ये देख लीजिए। यहाँ पर 5वें कॉलम पर है, पेट के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीटी 2021 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल की नवंबर 2021 में होगी और 7,882 पदों पर होगी। तो मोटा माटी आप इनको 8,000 मान लिया। चलिए, तो 8,000 पदों पर भर्ती होगी। अब नवंबर में इसकी परीक्षा होगी और चेयरमैन साहब ने कहा है कि अक्टूबर में इसके हम मोस्ट प्रोबेबली जो है जो एप्लीकेशन है उसके इनवाइट करेंगे। अब देखिए सीन क्या होगा। लेखपाल भर्ती के लिए ट्रिपल सी अनिवार्य किया जा सकता है, इसको लेकर अभी थोड़ी सी संशय की स्थिति है, लेकिन जहां तक है कि ट्रिपल सी अनिवार्य होगा। तो अब समझिए सीन क्या होगा। जो लेखपाल के लिए प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन है, मान लिया इंटरमीडिएट है और यहाँ पर ट्रिपल सी है, तो जो स्टूडेंट ट्रिपल सी नहीं उत्तीर्ण होगा तो वो सीधे से यहाँ से बाहर हो जाएगा। उसका भले ही 90 अंक आया हो पेट में, लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सीधे से इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, ऊपर से 15 गुना नहीं लिए जाएंगे। हर एक भर्ती के लिए, जैसे लेखपाल भर्ती के लिए यहाँ पर फॉर्म होगा और उसके 15 गुने मतलब 1,20,000 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मान लिया लेखपाल के आवेदन आए 5 लाख। अब 5 लाख की तो एग्जाम करवानी नहीं है, क्योंकि पेट का फिर मतलब क्या रह जाएगा। ऐसे में फिर क्या करेगा आयोग कि 1,20,000 की छटनी करेगा। हालांकि चेयरमैन साहब ने कहा कि जो मिनिमम स्कोर होगा उसके आधार पे कुछ भी करेंगे वो लोग।
और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके आधार पर एक परसेंटाइल निर्धारित होगा कि भाई इतने के नीचे वालों को हम मतलब इनके ऊपर वालों को ही ले रहे हैं। तो उससे ऊपर वाले या मिनिमम उसके लिए कट ऑफ जो है आ जाएगा कि भाई 90% के ऊपर वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे, नीचे वाले नहीं, या 70 मार्क्स के नीचे वाले, और कैटेगरी वाइज ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब देखिए वन रक्षक, ये तो खैर होगा नहीं पेट से। ये देखिए 11वें नंबर पर देखिए सीन क्या है, 2500 भर्ती हैं कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पदों पर। 2500 पद हैं, तो इनका 15 गुना 17 गुना आप निकाल लीजिए, उतने ही आवेदन होंगे। अब इनके लिए अहर्ताएं होंगी, जैसे आपको जूनियर असिस्टेंट का होगा तो उसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा, तो इस वजह से ज़्यादा आवेदन लिए जाएंगे और फाइनल जो इस भर्ती का कट ऑफ होगा वो मेंस से निर्धारित होगा, ठीक है। मेंस से, ये सिर्फ एक गेटवे है, आपने इतने मार्क्स पाए आप आवेदन बस कर पाओगे, एग्ज़ाम दोगे और इसके बाद पेट का मामला फिनिश। आपने आवेदन किया, फिर कोई मतलब नहीं 80 पाए हो, 95 पाए हो, 98 पाए हो, डजंट मैटर। अब ये क्या है, मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप मार्क्स पाओगे, टाइपिंग में अगर आप छट गए तो सीधे बाहर हो गए, चाहे पेट में निकाले हो चाहे मेंस में किए हो, ठीक है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 14वें नंबर पर 2000 पदों पर कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक और समान योग्यता वाले पदों पर मार्च 2022 का है। और फिर यहाँ पर लगभग 9000 पदों का वो भर्ती, ये देखिए 6वें नंबर पर रह गई स्वास्थ्य कार्यकर्ता और समान योग्यता वाले अन्य पद। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए यहाँ पे प्रेस्क्राइब जो डिप्लोमा होगा वही लोग अप्लाई करेंगे। अब नॉर्मल वाले हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन किए हुए छात्र नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो योग्यताएं ही नहीं रहेंगी, तो इस वजह से इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। इसके लिए आप सोच रहे हो कि पेट का रिजल्ट आएगा तो उसका कट ऑफ निकल के आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर्म आएगा हर भर्ती के लिए, उसमें अप्लाई करोगे आप, फिर उसके 15 गुने शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके आधार पर आपका कट ऑफ आएगा। तो ये पूरी स्थितियां हैं। और जहां तक जो आपको शुरू से बताया जा रहा है, लेखपाल के लिए ही सबसे ज़्यादा आवेदन आएंगे, लेकिन हाँ एक घाटा तो इसमें होने वाला है। जो योग्यताएं रख रहे हैं छात्र, मान लिए लेखपाल की रख रहे हैं और किसी कारणवश उनके पेट में मार्क्स कम हो गए, पेपर खराब हो गया है, तो उनका पूरा साल बर्बाद हो गया है, क्योंकि आगे आने वाले वो सारे फॉर्म में बाहर ही हो जाया करेंगे, क्योंकि आवेदन करेंगे उनके मार्क्स कम हैं, ठीक है, सॉरी आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लाखों छात्र आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। भाई 70 परसेंटाइल मान लिया, लगा दिया कि 70% मार्क्स या 70 कट ऑफ लगा दिया। अब 70 के नीचे 65 भी, 64 भी, 63 भी पाए हो तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, और जो पद कम हैं तो उनमें और ज़्यादा जाएगा। तो इसका दोस्तों छात्र बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। छात्रों को समझ में पूरी तरीके से आ गया कि आयोग की क्या रणनीति है, और इस आधार पर लाखों छात्र बाहर होने वाले हैं। छात्रों की हम ये मांग है कि पेट एक अर्हता परीक्षा है, तो जैसे टीटी एग्ज़ाम होता है मतलब यूपी में शिक्षक बनने के लिए, या और एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें एक पहले क्वालिफाइंग ये एग्ज़ाम है, तो इसके क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होने चाहिए कि भाई 50%, 40%, 60%, कुछ भी आप क्वालिफाइंग रख दीजिए। इसमें 50%, 55%, मतलब जितना 50% मान लिया रख दिया कि मिनिमम 50% इसमें जनरल को, 45% ओबीसी एससी को, आरक्षण वालों को इतना लाना है, और इसके बाद से आप फॉर्म मंगवा लीजिए। और फिर उससे क्या होगा, बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को मौका मिल पाएगा। लेकिन आयोग की शुरू से ही ये रणनीति थी कि पेट परीक्षा हम एक बार करवा लें और उसमें मैक्सिमाइज कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, और इसके बाद से हम बाकायदा अन्य भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग करते रहें, जिससे क्या हो कि कम स्टूडेंट्स आएँ। यही तो भैया मेन इसमें कारण है पेट कराने का। नहीं तो मतलब क्या था, बार बार हर एक का फॉर्म निकलवाते, उसका एग्जाम करवाते, उसके हिसाब से काम करते। तो ये पूरी रणनीति दोस्तों रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए मांग थोड़ा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 15 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा 20-25 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, जिससे कि बहुत सारे छात्रों के यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाए। लेकिन अब देखते हैं, चेयरमैन साहब ने तो 15 से 18% की ही बात कही है, और ऐसे में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं।
और उनका यही कहना है कि इस पर क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होने चाहिए 50%, 45%, और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। और जो बहुत मतलब नीचे वाले हैं वो भाई किसी मतलब के नहीं, तो अपना घर बैठे या दूसरे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो आपका क्या कुछ सोचना है, विचारना है, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।